हेलो फ्रेंड्स, सीधी बात नो बकवास। यहाँ पर मेरे पास कुछ पर्टिकुलर डेटा पड़ा हुआ है और कुछ एम्प्लॉय का डेटा है। और ये जो डेटा है उसको मैं फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय का नेम है, उसकी एज है, ठीक है, जेंडर है, मेल फीमेल, इस तरह से डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर आईटी, सेल्स, मार्केटिंग, उन लोगों की सैलरी दी हुई है, हायर डेट है, सिटी है, स्टेट है और स्टेटस है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से आपके पास कुछ डेटा है, अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि भाई मेरे को ये जो डिपार्टमेंट है ना उसमें से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है, एचआर है, आईटी है, सेल्स है, मार्केटिंग है। तो ये जो डिपार्टमेंट है उसमें से कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सैलरी टोटल कितना मैं पैकेज देता हूँ, मुझे वो दिखाओ ना जरा। तो फिर आप क्या करोगे? आप इस तरह से क्या, एचआर डिपार्टमेंट है तो उसका 45,000, फिर दूसरे एचआर को पकड़ोगे और उसका 45,000, फिर तीसरे एचआर को पकड़ोगे 50,000, फिर से एचआर पकड़ोगे 46, इस तरह से टोटल करने बैठोगे? नहीं, ये स्मार्ट वर्क नहीं है, ठीक है, ये इसको पागलपन बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। और स्मार्ट वर्क करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक्सेल ने हमें क्या किया है, अच्छे से एक फंक्शन प्रोवाइड किया है, तो वो हम फंक्शन देखने वाले हैं। तो उसका नाम है सम इफ। तो सम इफ फंक्शन का क्या काम होता है, मैं बेसिकली आप लोगों को बता देता हूँ कि सम इफ फंक्शन है ना, वो क्या होगा कि डेटा में जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको अगर आप क्या करते हो, उनका अगर टोटल चाहिए तो आप सम इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर मेरे को एचआर का टोटल चाहिए तो मैं सम इफ फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकली शुरू करेंगे। यहाँ पर हम कह रहे इक्वल टू सम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे सम के जो रिलेटिव है वो सब फंक्शन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर ये जो सम इफ फंक्शन है उसको टैब की प्रेस करके फंक्शन को रन करेंगे। अब मैंने फंक्शन रन कर दिया है। अब आप लोगों को स्क्रीन पर उसके आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे या ना दिखाई दे तो कोई बात नहीं, न दिखाई दे तो यहाँ पर मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट होता है, रेंज है, क्राइटेरिया और सम रेंज है। तो तीनों आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होती है। तो रेंज का मतलब वो होता है तो आपको किससे सम करवाना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में मेरे को एचआर का सम करवाना है, ठीक है, कि एचआर डिपार्टमेंट को सैलरी कितनी दी जाती है। तो ये जो रेंज है उसको हम रेंज बोला जाता है। तो ये जो फंक्शन में जो रेंज है ना, तो हम ये रेंज देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करके इस तरह से पूरा सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से अगर डेटा लॉन्ग हो और अगर आपको फिर से डेटा के ऊपर जाना है, ठीक है, अप साइड, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल की प्रेस करोगे और बैक स्पेस, तो इस तरह से आप ऊपर आ जाओगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तो दूसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। आप ऊपर हेडिंग में देखना क्योंकि आप लोगों को शायद ही नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो ऊपर मैंने हेडिंग में इसलिए बताया हुआ है। तो दूसरा हमारा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, तो फंक्शन जब हम रन करते हैं तो हम पहले कॉमा करेंगे और दूसरे क्राइटेरिया पर आएंगे। तो क्राइटेरिया मतलब वो होता है कि आपको किसका सम करवाना है। मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर दी कि भाई डिपार्टमेंट थे, ये जो डिपार्टमेंट वाला कॉलम है उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब उस कॉलम में से मुझे किसका सम करवाना है, तो मैं यहाँ पर दो तरह से अपना दिमाग लगा सकता हूँ। या तो फिर मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर सपोज एचआर लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल आपको ये पहले करके दिखाता हूँ और बाद में दूसरा जो ट्रिक है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ और कॉमा करके तीसरे आर्गुमेंट पे हम जाते हैं, लेकिन उसके बारे पहले जो दूसरा नंबर है उसका थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो मैंने लिखा है एचआर, तो वो क्या है, तो इस जो रेंज है उसमें से मुझे एचआर का सम चाहिए। और तीसरा आर्गुमेंट है सम रेंज। तो सम रेंज मतलब क्या है, ये जो सैलरी है ना उसका मुझे सम चाहिए, ठीक है। सम रेंज मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि जिसका सम करना है वो रेंज। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो इस तरह से आपका पूरा जो रेंज है वो सिलेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर स्पेस करके, क्योंकि ये जो नीचे 50,000 दिखाई दे रहे हैं ग्रेटर देन वाले, वो हमारे काम के नहीं, तो हम शिफ्ट के साथ अब क्या प्रेस करेंगे तो वो निकल जाएगा। कंट्रोल्स के साथ बैकस्पेस तो हम डेटा के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा जो आर्गुमेंट्स है वो हम फिल कर चुके हैं और हम क्या करेंगे एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो HR डिपार्टमेंट है ना उसका टोटल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप डिपार्टमेंट का टोटल निकाल सकते हो। लेकिन एक दूसरी अच्छी सी चीज़ है जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। मान लो कि यहाँ पर HR आप क्या डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे, उसमें कुछ नाम टाइप करोगे, तो ये तो हमारा टाइम वेस्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो है ना उसको हम क्या करेंगे डिलीट करेंगे, बैकस्पेस करके डिलीट करेंगे और उसकी जगह हम किसी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये जो है ना वो बहुत काम की चीज़ है। सेल रेफरेंस देने से क्या होता है कि हमें चाहे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमारा टाइम सेव होता है। हम फिर से एंटर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट वाले जो सेल है उसमें हमने कुछ वैल्यू डाला ही नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ पर ये जो IT है उसको मैं कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूंगा ना, तो देखिए वहाँ पर IT डिपार्टमेंट का जितना सैलरी बनता है उसका टोटल आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर मार्केटिंग ले लेता हूँ और मार्केटिंग को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो मार्केटिंग का टोटल आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मैं सेल्स का टोटल देखना चाहता हूँ तो Ctrl+C करके यहाँ पर Ctrl+V करके पेस्ट करूँगा तो सेल्स का टोटल सैलरी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक बात देखी कि यहाँ पर ये जो मेरे को नाम लाने पड़ते थे वो Ctrl+C कॉपी करके फिर यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ती थी, तो ये थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग मेरे को लग रहा था। तो इसका भी क्या सॉल्यूशन है, अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा कोई ट्रिक हो जिसमें कॉपी पेस्ट वाला झंझट ही ना रहे, तो दोस्तों ऐसा भी ट्रिक हमारे पास है। वो क्या है, तो वो है डेटा वैलिडेशन। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से कोई डेटा तैयार कर रहे हो और आपको बार बार कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है तो वो सारी झंझट निकल जाएगी। तो अब यहाँ पर मेरे पास तो इस तरह से डिपार्टमेंट है। ठीक है, HR है, IT है, सेल्स, मार्केटिंग, फिर यहाँ पर फाइनेंस भी है। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट है जो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। अगर इस तरह से एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और डेटा बड़ा हो और आप लोगों को कोई शक हो कि नहीं भाई यहाँ पर ये इतने डिपार्टमेंट नहीं है, आगे कुछ और भी हो सकते हैं, तो डिपार्टमेंट को अलग करने के लिए आप लोगों को एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है यूनिक फंक्शन। ठीक है, अभी मैं यूनिक फंक्शन आपको देखा होगा तो आप लोगों को ज़्यादा ख्याल आ जाएगा। तो यहाँ पे यूनिक रन करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये जो रेंज है ना वो उनको क्या करेंगे सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल बैकस्पेस करके ऊपर आएंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो यूनिक नेम है ना वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये जो यूनिक नेम आ चुके हैं, टोटल 5 डिपार्टमेंट है, ये सारी रेंज में पर्टिकुलर 5 डिपार्टमेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और Alt D और L प्रेस कर देंगे तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और ये जो सोर्स लिखा हुआ है ना उसमें हम क्या करेंगे इस तरह से डेटा फिल कर देंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। तो ये देखो अगर मुझे IT चाहिए तो IT का आ गया, सेल्स तो सेल्स का आ गया, मार्केटिंग का चाहिए तो मार्केटिंग का सैलरी आ गया है। तो यहाँ पर देखिए कॉपी पेस्ट वाला झंझट चला गया और इसको हम कर देंगे डिलीट। तो ये देखिए कितना काम स्मार्ट वर्क से हो रहा है और बिना टाइम वेस्ट किए हो रहा है। तो इस तरह से समी फंक्शन आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।